गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्व समीकरण में प्रश्नावली 3 देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न। निम्नलिखित में 0 अंश से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो हमारा दिया गया है साइन क्वेश्चन है, साइन 56 अंश, इसको हमें क्या करना है, 0 अंश से 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस साइन 56 अंश को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए साइन 56 अंश को हम लिख सकते हैं। देखिए 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, कुछ में भी करो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, जो 56 है वो 0 और 40 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 56 आएगा, 34। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 34, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का आप लोग को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का आपका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 34 अंश, तो ये वाला ये हो जाएगा कॉस 34 अंश। ठीक है, तो साइन 56 अंश का मान थीटा जो 56 अंश है वो 0 और 45 अंश के बीच में अर्थात 34 अंश आ गया, तो ये हमारा बन गया कॉस 34 अंश। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है 10 81 अंश, तो इसको भी आप क्या करेंगे, ये जो 81 अंश है इसको 0 से 45 अंश के बीच में आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो इसको क्या कर लेंगे, देखिए 90 में फिर 81 हम माइनस करेंगे, 90 में कितना माइनस करेंगे तो 81 आएगा। 90 में आप 9 माइनस कर दोगे तो 81 अंश आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये याद करो कि 1090 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास दिया गया है बुक में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये आप याद रखेंगे, तो 1090 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो 1090 माइनस थीटा का कॉट थीटा अर्थात कॉट कितना आ जाएगा, 9 अंश। ठीक है, इसी तरीके से 73 माइनस सेक 73 डिग्री है ना, तो इसको भी आप चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये क्या दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या है, कॉस 80 अंश बटा साइन 10 अंश। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से आप क्या करेंगे, या तो कॉस को चेंज करके साइन के रूप में लाएंगे या साइन को चेंज करके कॉस के रूप में लाएंगे। ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मान ज्ञात करना है। दूसरा का पहला कॉस 80 अंश बटा साइन 10 अंश। ठीक है, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन है इसका कॉस 80 अंश बटा साइन 10 अंश। चलिए ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 80 आएगा, 10 हो गया, बटा साइन 10 अंश। अब अभी हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा, साइन थीटा के जगह में 10 अंश है तो 10 रख दिए, और ये साइन 10 अंश। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा तो बचेगा हमारे पास 1, और यही आपका कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश का मान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा का दूसरा देखेंगे, साइन, देखिए क्या है, साइन 37 अंश बटे 2 कॉस 35 अंश। ठीक है, साइन 37 अंश बटे 2 कॉस 35 अंश, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग तो क्या बनेगा। देखिए साइन 37 अंश बटे 2 कॉस 35 अंश, है ना। साइन को हम चेंज करें, साइन 90 में कितना घटा देंगे, 37 घटाएंगे तो कितना आता है, अच्छा
ये आपका है 53 है, ठीक है। 90 में आप 53 घटाएंगे तो कितना आएगा 37 बट्टा 2 cos 53 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, तो ये हो गया आपके पास cos 53 डिग्री अपॉन 2 cos 53 डिग्री। तो इधर से cos 53 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये तो रहा आपका जब आपका साइन या कॉस के फॉर्म में दिया हो तो क्वेश्चन, तो उसको किसी एक रूप में चेंज करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, 3 sin 17 अंश इंटू सेक 73 अंश, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन 17 अंश या सेक 73 अंश को आप पहले चेंज कर लेंगे। तो चलिए साइन 17 अंश को चेंज करेंगे तो 90 में हम 73 घटाएंगे तो 17 अंश आएगा, है ना। तो साइन 90 माइनस 73, तो ये हो जाएगा कॉस 73 और कॉस 73 और ये है सेक 73, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है 3 है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप 90 में 64 घटाएंगे तो कॉस 26 अंश आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 26 डिग्री, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 26 अंश माइनस कॉस 26 अंश, तो एक घट जाएगा, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है आपका 3 cos 80 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री, ठीक है। मतलब 3 cos 80 अंश इंटू कॉसेक 10 अंश प्लस 2 cos 59 अंश इंटू कॉसेक 31 अंश। इसको सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दिया गया है, तीसरा का पहला 2 cos 80 अंश इंटू कॉसेक 10 अंश, ठीक है, प्लस 2 cos 59 अंश इंटू कॉसेक 31 अंश। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, चेंज करते जाएंगे। 2 cos 80 अंश, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 10 अंश, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक 10 अंश प्लस 2 cos 90 माइनस 31 अंश इंटू कॉसेक 31 अंश, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 10 अंश इंटू कॉसेक 10 अंश, ठीक है, प्लस 2 cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो गया, साइन 31 अंश इंटू कॉसेक 31 अंश हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 2 साइन 10 अंश इंटू कॉसेक 10 अंश को हम लिख सकते हैं 1/sin 10 अंश, ठीक है। इसी तरीके से प्लस 2 साइन 31 अंश इंटू 1/sin 31 अंश, ठीक है। अब साइन तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या 2 + 2। तो इस तरीके से 2 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें क्या मिला, 4 मिला। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है ना, और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए आपका और दिया गया है इसमें क्वेश्चन 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 अंश, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23 डिग्री ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा साइन 23 अंश,
तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका, देखिए टेन 90 माइनस 50 डिग्री करेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1, ठीक है। और प्लस कॉस 0 अंश, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहेगा 2 रहेगा। इसी तरीके से आपके पास दिया गया है साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, इसको सॉल्व करना है। और इसी तरीके से पांचवा दिया गया है आपके पास 5 साइन 35 अंश बटे कॉस 55 अंश प्लस कॉस 55 अंश बटे 2 साइन 35 अंश माइनस 2 कॉस 60 अंश। तो ये दोनों आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, आप लोग इसको करके आएंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू साइन 27 अंश बराबर 1, ठीक है। तो ये तो यहीं से दिख रहा है, चलिए इसको एक बार सिद्ध करके देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए साइन 63 अंश और कॉस 27 अंश, तो या तो हम साइन को एक रूप में लाएं, थीटा की वैल्यू सेम लाएं, या कॉस के लिए लाएं, है ना। तो हम क्या करते हैं, साइन को ले लेते हैं। साइन 90 में हम 27 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 63 मिलेगा, है ना, इंटू कॉस 27 अंश प्लस इसी तरीके से हम इसको भी एक साथ ले आए, है ना, एक जैसे ले आए। इसको क्या कर लेंगे हम, इसको भी हम 27 के रूप में फिर लाएंगे, इसको 27 अंश के लिए, है ना। तो कॉस 90 अंश माइनस 27 अंश और इंटू साइन कितना है 27 अंश, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, है ना, इंटू साइन 27 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर आएगा 2 बार है, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है 27 है ना। तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1 सर्वसमीका से, ठीक है। सर्वसमीका से कौन से सर्वसमीका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हमारे पास मिल गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन दिया है उसको इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, 10 15 अंश इंटू 10 36 अंश इंटू 10 45 अंश इंटू 10 54 अंश इंटू 10 75 अंश इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे, ठीक है। ये 54 के लिए 34 हो जाएगा, है ना, और 45 के लिए 75 हो जाएगा, ठीक है। देखते जाएंगे आप, और सॉरी 45 के लिए 75 नहीं, 75 के लिए क्या हो जाएगा 15 अंश हो जाएगा। और 10 45 अंश का मान आपको पता है कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से इसको आप एक साइड में रखेंगे, किसके लिए क्या होगा, है ना, और उसके लिए वैल्यू फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का होमवर्क है और उसके नीचे वाला भी आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रूफ, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, और साइन
90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको अपन लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखिए, अब ये जो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, इसको हमें सॉल्व करके कितना लाना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10 को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को चेंज करेंगे कॉस में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो देखिए एक कॉस एक स्क्वायर से कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या मिला था, ये मिला था। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, शो करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया और थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन निकाला, और राइट हैंड साइड को लिया और उसी के अनुसार उसका भी सॉल्यूशन निकाला और प्रूव किया। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखेंगे 6वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो जैसा कि हमने 5वें नंबर का क्वेश्चन किया, दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके उसको प्रूव किया है ना, तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा, है ना, यहाँ पे दिया गया, देखिए क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड क्या बन के तैयार हो गया, 2 टेन थीटा। अब जो लेफ्ट साइड आपके पास दिया गया है उसको भी आप सॉल्व करेंगे और 2 टेन थीटा लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले का डिनोमिनेटर क्या दिया गया है, हर क्या दिया गया है, सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1। तो आप याद करेंगे सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा होती है। तो कॉसेक थीटा प्लस 1 हो गया और दूसरे का क्या हो गया, कॉसेक थीटा माइनस 1। ऊपर में क्या है आपका, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, ये नीचे हो गया कॉसेक थीटा प्लस 1 और ये कॉसेक थीटा माइनस 1, इसका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टेन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रूफ करके बताएंगे, है ना, ये भी आपका वर्क है, नहीं बनता है फिर यहाँ सॉल्व करेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को सॉल्व करना है और प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसका सॉल्यूशन प्रूफ देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, क्या दिया गया है हमारे पास, 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है,
टेन 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, और हमारे पास दिया गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉट थीटा 1/10 थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। अब ये तो अंश और हर के रूप में है, तो ऊपर वाले को भी हमें अंश और हर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और राइट हैंड साइड लाके दिखाया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये तो रहा आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है 8वां नंबर का क्वेश्चन, यदि साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 अंश। ठीक है, यदि साइन ए इक्वल टू कॉस बी है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 अंश। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि कंडीशन है साइन ए की वैल्यू कॉस बी है तो हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक है, कि ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, 90 अंश आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस साइड को लेके चलते हैं, ये जो सिद्ध हुआ है उसको लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे और लाएंगे साइन ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध करो, सिद्ध करो कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, तो हम चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब यदि लिख लीजिए, यदि ए प्लस बी बराबर 90 अंश है, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, ए इक्वल टू क्या कर लेंगे, इधर इसको लिख लेंगे 90 माइनस 20 बी। ठीक है, अब दोनों साइड में हम साइन ए का गुणा कर देंगे, साइन का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, साइन ए का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अब दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये तो वैसे ही रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। हमने ए प्लस बी इक्वल टू 90 अंश को लेके चला और उसको क्या प्रूफ कर दिया कि साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो ये रहा आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि कॉसेक 2a इक्वल टू सेक a माइनस 36 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन है, दिया है यदि कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36 डिग्री, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है, एक न्यून कोण है, तब a का मान a बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। कॉसेक 2a बराबर सेक
a माइनस 36 अंश। तो इसको अपन लोग कॉसेक को क्या करेंगे, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सेक 90 माइनस 2a इक्वल टू सेक a माइनस 36 अंश। समझ में आ गया इसको कैसे लिखे। सेक 90 माइनस थीटा का होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे सेक 90 माइनस 2a है ना, मतलब सेक 90 माइनस 2a की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक 2a। तो कॉसेक 2a की जगह में हमने ये वैल्यू पुट किया। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 में दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की आपस में तुलना करने पर, दोनों पक्षों की आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 90 अंश माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 36 अंश। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए a को एक साइड में ले आइए, 36 को एक साइड में, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 36 बराबर a प्लस 2a, है ना। जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 126 अंश इक्वल टू 3a। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं हम, 3a बराबर 126 अंश। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए 126 बटा क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। तो 3 चौक 12 और 3 दूने 6। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 42 अंश। तो ये मिल गया हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या बोला गया था, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोड है ना, तो a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो a हमें मिल गया 42 अंश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए क्या दिया गया है, 10वां नंबर का प्रश्न। यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश है तो सेक a बराबर स्मॉल a और कॉट b बराबर स्मॉल b, तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करना है। तो a की जगह में वैल्यू क्या दिया गया है, सेक a। तो यहाँ पे आप रखेंगे सेक a का होल स्क्वायर माइनस कॉट b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक a का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल टू 1 दिखाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 अंश। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, देखिए इसको ये वाला टर्म b जो है इसको पक्षांतर कर देंगे तो 90 माइनस बी हो जाएगा, है ना। और दोनों साइड में आप क्या कर लेंगे, सेक का गुणा कर लेंगे, जैसा कि हमने 8वां प्रश्न को सॉल्व किया था उसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, सेक a बराबर कॉट क्या आ जाएगा बताइए। हाँ, इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना, 10वें नंबर का क्वेश्चन का। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, प्रूफ पहले हम क्या लेके चलेंगे, दिया है ना, दिया है a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे 90 माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये ले लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, सेक का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सेक का गुणा, सेक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सेक a इक्वल टू सेक 90 माइनस बी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सेक a, अब सेक 90 माइनस थीटा का क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक b। ठीक है, ये तो रहा आपका सेक 90 माइनस सेक a इक्वल टू कॉसेक b। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है, आपके पास क्या बोला गया है कि सेक a इक्वल टू a है और कॉट b इक्वल टू स्मॉल b है, तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए a
और बी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेके चलेंगे। तो ए की जगह में हमारे पास वैल्यू है सेक ए का होल स्क्वायर माइनस बी के जगह में है कॉसेक बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक बी का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, ये कॉसेक नहीं है, कॉट है ना, इसको ध्यान देंगे, कॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, ठीक है। ये जो हमने मान के रखा है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे थोड़ा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कॉट स्क्वायर को हम एक कॉसेक स्क्वायर में हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1, ठीक है। आप लोग को पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट किया कि कॉट स्क्वायर के जगह में कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये रख दिया। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये समीकरण 1 जो दिया गया है, सेक ए के जगह में हम क्या रख सकते हैं, कॉसेक बी रख सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से सेक ए बराबर क्या रख देंगे, कॉसेक बी, ठीक है। तो सेक ए के जगह में हम कॉसेक बी रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस 1। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लेके चला और 1 प्रूफ किया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो रहा आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन, है ना। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न क्या बोला है। देखिए 11वां प्रश्न बोला गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉट ए अपॉन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। तो आप जानते हैं कि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका मिल गया 180 अंश। तो इसी तरीके से आप b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस a, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 180 अंश माइनस a बराबर b प्लस सी, दोनों में बटे 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू 180 अंश माइनस a बटा 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू 180 अंश 180 अंश माइनस a बटा 2। तो 180 के लिए भी बटे 2 होगा और a के लिए भी बटे 2 होगा। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड मिल जाएगा 90 माइनस a बटा 2। दोनों साइड में आप क्या करेंगे, 10 का गुना कर देंगे, है ना। तो 10 का गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10b प्लस सी बटे 2, और 10b प्लस सी बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10b प्लस सी बटे 2 के लिए वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 1090 माइनस a बाई 2। तो 1090 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो मिल जाएगा आपको कॉट a बाई 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है। 12वां नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या बोला गया है, यदि सेक 34 अंश इक्वल टू x है तो कॉट स्क्वायर 56 अंश प्लस कॉसेक स्क्वायर 56 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे। और ये क्वेश्चन का हिंट मैंने दिया है, बना के नहीं बताया, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बना के बताएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से बनेगा। तो ये तो रहा आपका त्रिकोणमितीय चैप्टर। तो इस तरीके से आपका ये त्रिकोणमितीय चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं आप पूछेंगे, नहीं बनता है उस क्वेश्चन को बेशक पूछेंगे और फिर सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो आई होप आप सब इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, पेपर में पूछा जाएगा तो
तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।